हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज हमारे कंपनी लॉ के फर्स्ट चैप्टर का थर्ड पार्ट है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में हमारा फर्स्ट चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इसके पहले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था लिफ्टिंग और पियर्सिंग दी कॉर्पोरेट वेल, कि कंपनी और क्या बोलते हैं आम जनता या फिर सरकार के बीच में जो पर्दा होता है, क्लोक यानी कि कर्टन, उसको कैसे हटाया जाए, कितने उसमें केसेस होते हैं, ठीक है ना, जुडिशियल केसेस और स्टैट्यूटरी प्रोविजंस वाले केसेस, ठीक है। अब दोस्तों आज का जो टॉपिक है बड़ा आसान सा है, आपने पढ़ा भी होगा बहुत बार, बट हम लोग अब जो पढ़ेंगे वो कानून के हिसाब से पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है डिस्टिंक्शन बिटवीन, यानी कि डिफेंस। अब लोग कहते हैं सर ये डिस्टिंक्शन और डिफेंस में क्या डिफरेंस है। कोई डिफरेंस नहीं है, मैं बताऊंगा अभी आपको। बिटवीन अ कंपनी एंड अ पार्टनरशिप, कंपनी और पार्टनरशिप बिजनेस में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। बताते हैं आपको, बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाई लॉ, कानून की मदद से बनाई गई है। कंपनी के पास में सेवन एंटिटी का फीचर होता है। कंपनी के पास में परपेचुअल सक्सेशन और कॉमन सी। कहोगे सर ये क्या है ये सब। अरे बेटा फर्स्ट वीडियो मैंने बता दिया है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन हो जिसको बनाया गया है। सेपरेट एंटिटी यानी कंपनी की अपनी खुद की पहचान होती है। परपेचुअल सक्सेशन, कंपनी कभी मरती नहीं है। कॉमन सी, खुद का अपना साइन होता है। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्संस हु एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। पार्टनर एक बिजनेस होता है जहाँ पे कुछ लोग आपस में एग्री करते हैं कि बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करेंगे। कैरिड बाय ऑल, बिजनेस को सब लोग चलाएगा, या फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो पार्टनरशिप एक बिजनेस है, ठीक है। अब दोस्तों मोड ऑफ क्रिएशन कैसे बनता है कंपनी, तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होता है। कंपनी इज कम इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन इट रजिस्टर्ड विथ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। जब तक कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाओगे तब तक कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं आएगी। देयरफॉर इसका रजिस्ट्रेशन क्या होता है, कंपलसरी होता है। अब पार्टनरशिप इज क्रिएटेड बाय एग्रीमेंट, पार्टनरशिप कैसे बनता है, एग्रीमेंट से बनता है। एंड इट इज रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल, इसका रजिस्ट्रेशन का कंपलसरी नहीं है। रेगुलेशन, कंपनी का जो कानून है वो कंपनीज एक्ट 2013 है, ठीक है ना। इसके पहले का 1956, 1956। और दोस्तों पार्टनरशिप एक्ट क्या है, 1932। इसके कानून अलग है, इसके कानून अलग है। नंबर्स ऑफ मेंबर, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 होते हैं, पब्लिक में मिनिमम 7 होते हैं, ठीक है ना। अगेन इन प्राइवेट कंपनी मैक्सिमम मेंबर 200 होते हैं और पब्लिक में नो लिमिट, ठीक है ना। और दोस्तों देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म। इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म द नंबर्स ऑफ पार्टनर्स आर नॉट एक्सीड 100 और एनी अदर नंबर एज मे प्रिस्क्राइब्ड। तो भैया 100 से ज्यादा पार्टनर नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। ओके। सेपरेट एंटिटी, कंपनी के पास में ये फीचर होता है, इसके पास में ये फीचर नहीं होता है। लायबिलिटी ऑफ मेंबर, इसमें दोस्तों लायबिलिटी क्या होती है लिमिटेड। जितना पैसा लगाओगे लायबिलिटी उतने की है। इसमें होती है अनलिमिटेड, क्या होती है, अनलिमिटेड। प्रॉपर्टी, इन केस ऑफ कंपनी प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपनी बिलोंग्स टू कंपनी, कंपनी की जितनी भी प्रॉपर्टी हो कंपनी की होती है। और यहाँ पे प्रॉपर्टी किसकी होती है, पार्टनर्स की होती है। किसकी होती है, पार्टनर्स की होती है, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट बाय मेंबर्स, अ मेंबर ऑफ कंपनी कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद कंपनी, कंपनी के मेंबर किसी और कंपनी से किसी से भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके। अ पार्टनर कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद द फर्म, ठीक है ना। हाउएवर ही कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद द अदर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म, मतलब कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से कांटेक्ट कर सकता है, पार्टनरशिप फर्म से कांटेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। मैनेजमेंट, कंपनी को कौन चलाता है, कंपनी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चलाते हैं, जिनको कौन चूज करता है, शेयर होल्डर्स। एंड पार्टनरशिप फर्म में सारे पार्टनर मिलकर बिजनेस को चलाते हैं। इम्प्लाइड अथॉरिटी, अ मेंबर्स ऑफ अ कंपनी हैज नो अथॉरिटी टू बाइंड कंपनी, भैया कंपनी के मेंबर्स कंपनी को बांध के नहीं रख सकते, ठीक है ना। अ पार्टनर हैज इम्प्लाइड अथॉरिटी टू बाइंड द फर्म, और भैया पूरा बिजनेस ही पार्टनर को का है, जो चाहे वही होगा, कुछ नहीं कर सकता बिजनेस उनके अलावा। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, इसमें अ मेंबर ऑफ कंपनी इज फ्री टू ट्रांसफर हिज शेयर टू एनी पर्सन, कोई भी बंदा अपना शेयर बेच देगा तो उसका इंटरेस्ट ट्रांसफर हो जाएगा। मानो मैंने शेयर खरीदा किसी को बेच दिया तो वो बन गया शेयर होल्डर। यहाँ पे अ पार्टनर कैन नॉट ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। मान लो 5 पार्टनर हैं और हम चाहते हैं कि हट जाएं, किसी और को अपना हिस्सा बेच दें, तो ऐसा नहीं हो सकता। हमको सब बाकी चारों से पूछना पड़ेगा, वो लोग एग्री करेंगे मानेंगे तब ऐसा हो पाएगा, ठीक है। लाइफ और एग्जिस्टेंस, कंपनी की जो लाइफ है वो अनलिमिटेड है, लॉन्गर लाइफ है, क्योंकि इसके पास में परपेचुअल सक्सेस होता है, कंपनी कभी मरती नहीं है, ठीक है ना। अब पार्टनरशिप में अगर पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, इंसेन यानी कि पागल हो जाए, डेथ यानी कि मर जाए, तो पार्टनरशिप बिजनेस बंद हो जाएगा। यहाँ पे मर जाए, पागल हो जाए, विधवा हो जाए, मर जाए, छिनौती हो जाए, चाकू से मारे, तो कुछ भी हो जाए, कंपनी जिंदा रहेगी, ठीक है। रिस्ट्रिक्शंस ऑन पावर, डॉक्ट अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
अभी आपको शायद समझ में ना आए, लेकिन जब हम लोग आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे ना तो आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा। डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ये याद कर लो। अप्लाई इन केस ऑफ पावर ऑफ अ कंपनी, जब भी कंपनी की पावर की बात होगी, ताकत की बात होगी, तो ये डॉक्ट्राइन मानने की कुछ नियम है जो कि लागू होता है। दैट इज एवरी पर्सन डीलिंग विद द कंपनी इज डीम्ड टू हैव नोटिस फॉर रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पावर ऑफ कंपनी एंड इट्स डायरेक्टर एज गिवन इन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी। कहने का मतलब है कंपनी की कुछ पावर्स होती हैं, उस पावर को कानून के अंदर जाके इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है ना। अगर आपको पता है कि मेरी ये पावर है तो उतने इस्तेमाल करोगे ना, जो पावर नहीं है उसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसा किया तो गैर कानूनी काम हो जाएगा वो, ठीक है ना। ओके, रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय द पार्टनर डीड द फर्म इट्स पार्टनर विल नॉट बी बाइंडिंग ऑन अ आउटसाइडर अनलेस दे हैव एक्चुअल नोटिस दे ऑफ। भैया पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर्स के ऊपर ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है आउटसाइडर के। ये ऑडिट ऑफ अकाउंट, इनका ऑडिट करवाना, खातों की जांच करवाना कंपलसरी होता है। इनको वॉलंटरी करवाना चाहो तो करवाओ, नहीं करवाना चाहो तो मत करवाओ। वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप का मतलब होता है बिजनेस को बंद करना, ठीक है ना। सिंस अ कंपनी इज क्रिएटेड बाय प्रोसेस ऑफ लॉ, कंपनी बनाई गई है कानून की प्रोसेस से। इट्स एंड इज आल्सो ब्रॉट अबाउट बाय अ प्रोसेस, जब बनाने का पूरा प्रोसेस था तो बंद करने का भी पूरा क्या होगा, प्रोसेस होगा। तो वाइंडिंग अप of a company require a lot of legal formality to be complied with। तो कंपनी के बंद करने के प्रोसीजर को वाइंडिंग अप बोलते हैं, ठीक है ना। और दोस्तों पार्टनरशिप के बंद करने के प्रोसीजर को बोलते हैं डिसोल्यूशन। याद आया, ठीक है ना। ओके ओके, ये हो गया। तो भैया ये था आपका डिफेंस, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों डिफेंस भैया पॉइंट कहानी के तहत दिया, बट हमको उसमें से पॉइंट निकाय निकाय के कोने में रख लेना है, उसको ऊपर के जाना है। बस एक पॉइंट पता है, वाइंडिंग अप डिसोल्यूशन, काम खत्म, लिख देंगे खुद ही हम लोग, ठीक है। तो ये तो भैया आपका डिफेंस, होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आज हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है, बहुत जल्दी हमारे नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो आ जाएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।